हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। सो फ्रेंड्स, जो हमारा आज का वीडियो है वो हमारा जो वर्डप्रेस की सीरीज़ है उसका सेकंड वीडियो है। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि वर्डप्रेस क्या है, कैसे हम उसे सेटअप कर सकते हैं, कैसे हम लोग एक जो हमारी बेसिक थीम होती है हम उसे बनाते हैं। बेसिक थीम में मैंने आपको खाली हमारा जो थीम की फाइल का स्ट्रक्चर होता था वो बताया था। और आज के वीडियो में मैंने ऑलरेडी एक ये HTML की टेम्पलेट डाउनलोड करके रखी हुई है। तो हमारा ये काम है ये देखना कि कैसे इस HTML की टेम्पलेट को हम वर्डप्रेस में डालेंगे और उसके बाद कैसे हम ये जो डेटा आ रहा है ये डेटा को वर्डप्रेस से लेके आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। ये ऑलरेडी मेरा वर्ड मैंने जो HTML की थीम है वो मैंने डाउनलोड करके रखी है। इसका जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को डाल के दे दूंगा। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमने लास्ट टाइम थीम बनाई थी हम उस पर चलते हैं। हमने यहाँ पे ये विशाल नाम से टेम्पलेट की फाइल बनाई थी। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें जो हेडर और फुटर की फाइल है सबसे पहले उसे ओपन कर लेता हूँ और जो हमारी इंडेक्स की फाइल थी इसका कोड मैं वहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये मेरा टॉप नेविगेशन हो गया, इसको मैं हेडर में डाल देता हूँ। और WP हेड जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारा हेडर होगा उसमें हम डाल लेंगे, जिससे वर्डप्रेस को अगर कोई भी हेडर में हमारी फाइल को इंक्लूड करना हो तो वो इंक्लूड कर सके। इसके बाद जो हमारा फुटर का कोड है उसे मैं फुटर में डाल देता हूं और फुटर में भी हम WP हेड की तरह से एक WP फुटर को कॉल करा देते हैं। WP फुटर। और ये जो हमारा index.html था इसको हम क्या करेंगे, यानी कि जो ये वाला हमारा कोड है इसको हम हमारे पेज में डाल देंगे। तो लास्ट जो वीडियो था हमारा उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हम लोग कैसे अलग अलग फाइल्स बनाते हैं। अब देखिए, ये जो हमें पेज चाहिए वो हमें हमारा इंडेक्स का पेज चाहिए, यानी और हमें होम पेज में जो मैं अभी आप लोगों को टेम्पलेट की स्टाइलिंग बोल रहा हूँ ये हमें होम पेज में डालनी है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले पेज में चलते हैं और एक पेज बना लेते हैं होम नाम से। ये जो मेरा एडिटर आ रहा है इसको मैं बाद में भी चेंज कर दूंगा। मैंने यहाँ पे एक होम नाम से पेज बना लिया और मैं बैक करता हूँ। मेरा होम नाम का पेज बन गया। सेटिंग में चलते हैं और यहाँ पे आके सेटिंग में होम पेज डिस्प्ले में हम बोल देते हैं कि जो हमारा होम पेज रहेगा वो हमारा होम रहेगा। मेरा पेज बन गया। यहाँ पे रीलोड करेंगे कुछ भी नहीं होगा, बस खाली हमारा हेडर आ जाएगा। ये गेट फील्ड एक बार देख लेते हैं। ये पेज.php को फिलहाल के लिए इग्नोर करते हैं। मैं क्या करता हूँ कि इंडेक्स जो हमारा पेज है इसकी एक रेप्लिका बना देता हूँ यहाँ पे और इसको लिख देता हूँ मैं फ्रंट पेज। रीलोड और देखिए ये हमारा फ्रंट पेज हो गया। तो क्या होता है बेसिकली कि जो आपका होम पेज होता है वर्डप्रेस उसको, जैसे मैंने आपको बताया था कि पेज के लिए हम लोग पेज.php बना लेते हैं, index.php बना लेते हैं, होम पेज के लिए हेडर बनाते हैं, फुटर बनाते हैं, सिंगल बनाते हैं। वैसे ही जो हमारा फ्रंट डैश पेज जो होता है वो आपका होम पेज यहाँ पे काम करता है उसका। अब हमारा जो बाकी का इंडेक्स का कोड है इसको हम हमारे होम पेज पे डाल देते हैं। रीलोड कर लेते हैं एक बार। तो ये देखिए हमारा पूरा स्ट्रक्चर आ गया है यहाँ पे। CSS की फाइल ऑब्वियस सी बात है हमने अभी तक डाली नहीं है इसलिए वो मिसिंग है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ चलते हैं और हमारी ये जो स्क्रिप्टिंग CSS जावास्क्रिप्ट इमेजेस जो हैं इसको मैं अपने टेम्पलेट के अंदर यहाँ पे डाल देता हूँ। देखते हैं अभी क्या होगा। कुछ भी नहीं हुआ अभी भी उसने फाइल ली नहीं है। कोई बात नहीं, हम चलते हैं यहाँ पे, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे कंसोल में आता हूँ तो आप देखिए कंसोल में मुझे ये अलग अलग यहाँ पे 404 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये CSS की जैसे फाइल है इसे ओपन करेंगे तो ये आपको क्या दिखा रहा है कि वर्डप्रेस न्यू के अंदर ये फोल्डर होना चाहिए, लेकिन हमारा ये जो फोल्डर है ये हमारा टेम्पलेट फाइल फोल्डर के अंदर है। तो हमें फोर्सफुली बताना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं। तो मैं आपको ये CSS कॉल करने के जो हमारा दो तरीके होते हैं,
पहला तरीका मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जो आइडियली मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लोग यूज़ मत करिए। गेट अंडरस्कोर टेम्पलेट अंडरस्कोर डायरेक्टरी अंडरस्कोर URI और एक स्लैश यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। रीलोड करके देखते हैं, कुछ भी नहीं हुआ अभी, कोई बात नहीं। एक बार इसे चलते हैं हम लोग। ये जो चेंज मैंने किया है ये हेडर में किया है, बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। तो एक बार देख लेते हैं, ये अभी भी यहाँ पे आया नहीं है। आया क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने यहाँ पे इको नहीं लिखा है। रीलोड कर लेते हैं, देखिए बराबर आ गया फाइल, देखते हैं। तो यहाँ पे फुटर तो मेरा एक तरीके से आ गया, पर हेडर नहीं आया अभी भी। हेडर क्यों नहीं आया? एक काम कर लेते हैं, जो CSS की फाइल, जावास्क्रिप्ट की फाइल है, उन्हें भी कॉल करा लेते हैं। आ गई वो भी। रीलोड करते हैं एक बार। ये मैं एक्चुअली गलती ये हो गई कि देखिए गलती क्या हो गई कि हम लोग यहाँ पे CSS की फाइल को चेक कर देते, हमें एक्चुअली हमारे होम पेज को चेक करना है। मैं रीलोड कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये हमारा पेज बराबर सेट हो गया। इमेजेस अभी भी मिसिंग है, तो हम एक काम कर देते हैं, यही जो पाथ है हमारा वो इमेजेस के लिए भी डाल देते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ, इंडेक्स को, फ्रंट पेज पे आ जाते हैं। इमेजेस से पहले मैं हमारे टेम्पलेट का पार्ट डाल देता हूँ, क्योंकि हमारी जो इमेजेस हैं वो हमारे टेम्पलेट फोल्डर में पड़ी हैं। और यहाँ पे भी डाल देता हूँ। इमेजेस आ गई। अब ये जो हमारी थीम थी ये हमारी वर्डप्रेस में बराबर आ गई है। अगली चीज, वर्डप्रेस में तो आ गई बराबर, लेकिन जो इसका कंटेंट है वो अभी भी स्टैटिक है। जैसे कि ये कंटेंट है, ये कंटेंट है, ये सब भी वर्डप्रेस से आना चाहिए। उससे भी पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताऊंगा कि ये जो CSS हमने इंक्लूड किया है, आइडियली ये वर्डप्रेस का रेकमेंडेड तरीका नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ऑलरेडी हमने WP_head डाला हुआ है। इसका मतलब ऑलरेडी वर्डप्रेस ये बोलता है कि जो भी हेड का काम है वो आप मुझे हुक के थ्रू दीजिए। हुक के थ्रू दीजिए मतलब function.php में जाइए और यहाँ पे आप ये CSS को इस तरीके से मत डालिए, आप मुझे बताइए, मैं CSS को अपने आप डाल दूंगा। इससे एक फायदा आपका ये होता है कि आगे जाके जब आप मल्टीपल प्लगइन डालेंगे यहाँ पे, तो वो प्लगइन के टाइम पे अगर कोई डिपेंडेंसी की CSS होगी या जावास्क्रिप्ट होगी, वो अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपकी रिजॉल्व कर देगी वो इशू। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, लोड स्टाइल शीट। यहाँ पे हमें सबसे पहले एक फंक्शन लेके आना पड़ेगा, WP रजिस्टर स्टाइल, STYLE। ये फंक्शन को हमें बताना पड़ेगा कि हमारी स्टाइल शीट को लोड करो। तो हमने इसे सबसे पहला पैरामीटर हमारे स्टाइल शीट का नाम, तो एक स्टाइल शीट का नाम दे दिया हमने, स्टाइल। ये हमारी फाइल है, तो मैं सेकंड पैरामीटर में हमें हमारी फाइल का नाम डालना पड़ेगा, जिस फाइल को हमें इंक्लूड कराना है। तो मैं यहाँ पे डॉट इसको इंक्लूड करा लेता हूँ। थर्ड पैरामीटर एक ऑप्शनल होता है, एक एरे। इसके बाद मेरे दो पैरामीटर आते हैं, 1, ऑल। ये पैरामीटर बेसिकली मेरा इसलिए काम होता है बताने के लिए कि ये जो CSS है ये खाली पेज पे आएगी या फिर ये प्रिंट के लिए भी यूज होनी है। नेक्स्ट चीज हमें बोलना पड़ेगा WP ENQUE और अंडरस्कोर स्टाइल्स, STYLE। तो यहाँ पे दो चीजें हैं। यहाँ पे आप ये बताते हैं बेसिकली कि ये जो हमारी स्टाइल का नाम है, और यहाँ से आपको बताना पड़ेगा कि इसे लोड करें। अब अगर मैं यहाँ जाऊं और ये स्टाइल शीट को हटा दूं, रीलोड करें, यहाँ चलते हैं, तो देखिए स्टाइल शीट हमारी अभी भी यहाँ पे नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि मैंने एक वर्ड लिया था, यूज किया था थोड़ी देर पहले, हुक्स का। हुक्स क्या होते हैं? हुक्स के थ्रू हम वर्डप्रेस को बताते हैं कि ये चीज को यहां पे ऑटोमेटिकली कॉल करा दें। मतलब ऐड एक्शन
ऐड एक्शन, ओके। तो यहां पे हमें बोलना पड़ेगा कि एक एक्शन है वर्डप्रेस का जिसका नाम है SCRIP स्क्रिप्ट्स। एक बार मैं इसे रन कर लेता हूं पहले, फिर आपको बताता हूं। और ये हमारा यहाँ पे main.css आ गया। एक बार मैं ये बंद कर देता हूँ ये सारी फाइल्स को, और एक बार इसे रीलोड कर लेते हैं। तो देखिए जैसे ही रीलोड कर लिया तो हमारी ये जो CSS थी यहाँ पे सेट हो गई। कोड में चलें अगर हम, तो यहाँ पे देखिए कोड क्या कर किया हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक फंक्शन बना दिया था यहाँ पे लोड अंडरस्कोर स्टाइल शीट नाम से। सबसे पहले हमें इसे रजिस्टर करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक नाम देना पड़ेगा, हमें ये बताना पड़ेगा कि ये जो हम रजिस्टर कर रहे हैं इसका नाम क्या होगा, क्योंकि इसके नाम के बेस पे ही हमें इसे एक इनक्यू स्टाइल होता है वहां पे डालना पड़ेगा। और यहाँ पे ये बेसिकली एक हुक है। हुक वर्डप्रेस में ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसके थ्रू हम यहाँ पे बोल रहे हैं इसे ऐड एक्शन। जितने भी हमें हुक होंगे उनको कॉल करने के लिए हमें ऐड अंडरस्कोर एक्शन का यूज करना पड़ेगा। ये इसकी जो हुक है उसकी एक प्रॉपर्टी है। हमने बेसिकली बोला कि ये प्रॉपर्टी में ये फंक्शन का जो डेटा है वो कॉल करा दिया जाए। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जहां पे भी जो WP अंडरस्कोर हेड है हमारा, कौन सा, सॉरी, ये जो WP अंडरस्कोर हेड है, ये जहां पे भी कॉल होगा तो ये ऑटोमेटिकली स्टाइल के अंदर हमारे ये फंक्शन का जो कोड है उसे डाल देगा। और देखिए यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली आपकी कॉल हो जाएगी। सो वर्डप्रेस क्या बोलता है आपको कि जब भी आपको कोई स्टाइल शीट डालनी है तो ये रिकमेंडेड वे है। अगर आपकी एक से ज्यादा स्टाइल शीट है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये नाम चेंज करते रहिए, पाथ चेंज करते रहिए, और आप इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो हमारा स्टाइल शीट का काम तो हो गया यहाँ पे। अब चलते हैं हम CSS जावास्क्रिप्ट में। तो मैं यहाँ पे JS बोल देता हूँ, और मेरे फुटर में जितनी भी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं उन्हें मैं यहाँ पे इंक्लूड करा लेता हूँ। एक एक करके मैं ये इंक्लूड करा लेता हूँ। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ jQuery min.js। पहला पैरामीटर जो है वो नाम चेंज हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा CRIPT स्क्रिप्ट, और मेरा ये जो नीचे है इसका भी नाम चेंज हो जाएगा। यहां पे मैंने डाल दिया jQuery अंडरस्कोर min, और ये मेरा टेम्पलेट का पाथ हो गया, इसे मैं JS कर देता हूं। ये यहाँ पे पैरामीटर में एक एडिशनल पैरामीटर आ जाएगा मेरा 1, और एक और 1। मेरा ये बन गया यहाँ पे। मैं इसे इधर कॉल करा लेता हूँ, इसको बोल देता हूँ इसको लोड करा दें। एक बार सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारी एक जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है वो लोड हुई है कि नहीं हुई है। चलते हैं Ctrl+U Ctrl+F5, और फिलहाल तो एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही है वो देखते हैं। एक यहाँ पे कॉमा आ गया है, शायद इस वजह से एरर है। बिल्कुल ठीक है, नीचे आ जाते हैं और एक बार देख लेते हैं कि हमारी jQuery की फाइल इंक्लूड हुई है नहीं हुई है। तो ये आप देख लीजिए, हमारी jQuery की जो फाइल थी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गई है। कोड को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं उसी को, और मैं यहाँ पे एक एक करके मेरी जो बाकी की जावास्क्रिप्ट है मैं उनको भी डाल लेता हूँ। jQuery स्क्रोलिंग, इसको कर देता हूँ मैं jQuery स्क्रोली, और स्क्रोली हो गया मेरा। एक और है मेरे पास डॉट, इसको भी मैं डाल लेता हूँ। ये दो मेरी यूज़ हो चुकी हैं, सॉरी, ठीक है। एक मेरी ये है फाइल, इसको भी मैं यहाँ डाल लेता हूँ, और इसको मैं डाल देता हूँ, इसके नाम से कॉल करा लेता हूँ। कई बार हो सकता है कि जब आप ये इनको कॉल कराते हैं तो ये कॉल ना हो, वो टाइम पे आपको कुछ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। आप बस खाली जो आप यहाँ पे जिस नाम से कॉल करा रहे हैं वो नाम चेंज कर दीजिए। main.css, सॉरी main.js। तो आई होप कि हमारी सारी jQuery की जावास्क्रिप्ट की फाइल यहाँ पे इंक्लूड हो गई होंगी। बिल्कुल इंक्लूड हो गई हैं। रीलोड कर लेते हैं। अब एक बार इंस्पेक्ट में चलते हैं। आइडियली कोई एरर होनी नहीं चाहिए यहाँ पे। परफेक्ट, कोई भी एरर नहीं है। तो अब हमारा जो HTML था उसको हमने वर्डप्रेस में डाल दिया है, टेम्पलेट में खाली डाल दिया है। अब हमें डेटा सारा का सारा हमारा कॉल कराना पड़ेगा। सबसे पहले चलते हैं हमारे हेडर में, और यहाँ पे ये जो नाम आ रहा है इसकी जगह आना चाहिए ये नाम हमारा वर्डप्रेस से। तो उसके लिए हम एक फंक्शन कॉल करा देते हैं blog info। रीलोड।
वर्डप्रेस न्यू। तो अगर आपको ध्यान होगा तो हमने जब ये सेटअप किया था वर्डप्रेस न्यू ही हमने इसका नाम रखा था। अगर आपको चेंज करना है तो लेट्स से आपने यहाँ 1 डाल दिया और इधर रीलोड कर दिया, नहीं ये सेव हुआ नहीं शायद, तो यहाँ पे देखिए 1 आ गया। जो भी आपको नाम देना है आप उसे दे सकते हैं। सेम टू सेम चीज़ इसी को मैं कॉल करा लूँगा मेरे होम पेज में, जहाँ पे मेरा ये नाम आ रहा है एक लोगो का, यहाँ पे भी मैं यही कॉल करा दूंगा। तो मैंने यहाँ पे भी इसको कॉल करा दिया, ये मेरा नाम आ गया। इसको मैं चेंज कर देता हूँ। अब सबसे पहले चलते हैं, हमें कुछ यहाँ पे अभी प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो देखिए अभी क्या है, अब अगर आप ये पेज देखें तो यहाँ पे क्या है, ये कंटेंट है, फिर ये कंटेंट है, फिर एक ये लर्न मोर है और एक बैकग्राउंड में इमेज थी। उसके बाद ये इमेज है, ये कुछ टेक्स्ट है, ये कंटेंट है, लर्न मोर है, टेक्स्ट है, लर्न मोर है, इस हिसाब से ये कंटेंट है और कुछ फुटर में डेटा आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम वर्डप्रेस का एक यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। 2 प्लगइन बेसिकली, एक तो मुझे ये जो एडिटर है ये यहाँ पे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप पेज में जाएं और आप हमारा होम का जो पेज है वो एडिट करते हैं तो ये मुझे एडिटर पसंद नहीं है, तो मैं हमेशा इसको हटा लेता हूँ। सबसे पहले मैं प्लगइन में चलता हूँ, ऐड प्लगइन करता हूँ और एक ये क्लासिक एडिटर आ रहा है, मैं इसे इंस्टॉल कर देता हूँ। आपको एक बार दिखाता हूँ क्या डिफरेंस होगा। तो प्लगइन्स बेसिकली जब भी आपको इंस्टॉल करने होते हैं तो आपको प्लगइन्स के अंदर ऐड प्लगइन्स में जाना है। अगर तो आपके को प्लगइन सर्च करना है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, और अगर आपके पास प्लगइन की फाइल है तो आप यहाँ से उसे अपलोड भी कर सकते हैं। मैं इसे एक्टिवेट कर दे रहा हूँ डालने के बाद, और देखिए ये फ़र्क पड़ता है मेरे पेज में। अगर मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं इसे एडिट करता हूँ, तो अभी देखिए लुक एंड फील इसका काफ़ी सारा चेंज हो जाता है। तो मुझे ये लुक एंड फील पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये ऑप्शन ले लिया है। अगला जो मुझे प्लगइन यहाँ पे डालना है वो एक डालना है एडवांस्ड कस्टम फील्ड के लिए, एडवांस कस्टम फील्ड्स, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ACF। तो मैं ये प्लगइन भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मतलब बहुत ही क्या बोल सकते हैं, आपकी मज़ा आ जाता है ये प्लगइन को यूज़ करके, क्योंकि ये प्लगइन जो है आपका पूरे का पूरा वर्डप्रेस का काम खुद से करके देता है आपको, CMS का काम, सॉरी, ये प्लगइन आपको करके देता है। और बहुत ही सेटिंग करते हुए बहुत मज़ा आता है इसको, तो वो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। ये जो टेम्पलेट मैंने आपको दिखाई है, अगर आपको ये वर्डप्रेस आता है तो ये पूरा टेम्पलेट सेटअप करने में हार्डली आपका 10 से 15 मिनट लगता है। मुझे आपको यहाँ पे एक एक करके बताना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा उसमें टाइम जा रहा है। अगर मैं इसी पेज को करने बैठूंगा तो मेरा ये टेम्पलेट पूरा हार्डली 10 से 15 मिनट में सेटअप हो जाता है। प्लगइन मेरा हो गया और यहाँ से मैंने प्लगइन को इंस्टॉल कर, जैसे ही मैंने इंस्टॉल किया तो देखिए एक मुझे यहाँ पे कस्टम फील्ड का ऑप्शन आ गया। हम चलते हैं कस्टम एडवांस कस्टम फील्ड में और यहाँ पे एक फील्ड ऐड कर देते हैं। तो हमें अभी ये जो हमारा सबसे पहला सेक्शन आ रहा है, इसके लिए हमें वर्डप्रेस में ऑप्शन देना पड़ेगा डेटा डालने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक बैकग्राउंड इमेज है, एक ये टाइटल है, ये कुछ शॉर्ट टेक्स्ट है, एक यहाँ पे ये टेक्स्ट आ रहा है और क्लिक करने पे ये नीचे जा रहा है। तो ये हमें यहाँ पे चीज़ें चाहिए, टोटल हमें 5 फील्ड चाहिए। तो मैं एक डाल देता हूँ होम हीरो। तो ये बेसिकली हमारा फर्स्ट जो हमारा ये आ रहा है इस सेक्शन का नाम हो गया, और इसके अंदर मैंने बोल दिया ऐड फील्ड, या मैं इसको बोल देता हूँ होम पेज, और यहाँ पे मैं एक सेक्शन बना ले रहा हूँ हीरो बैनर नाम से। जैसे क्लिक किया देखिए ऑटोमेटिकली फील्ड का नाम ले आया, और यहाँ पे मुझे मल्टीपल ऑप्शन चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और सिलेक्ट कर लेता हूँ ग्रुप, और ग्रुप के बाद मुझे यहाँ पे ऐड फील्ड का ऑप्शन मिल गया। तो देखिए मुझे क्या क्या फील्ड चाहिए। सबसे पहले हमें एक बैकग्राउंड इमेज चाहिए, तो मैं एक ऑप्शन डाल देता हूँ BACK बैकग्राउंड इमेज। ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया मेरे पास ऑप्शन। बैकग्राउंड इमेज क्या होगी, मेरी एक इमेज अपलोड करने का ऑप्शन होगा, तो मैंने वो दे दिया यहाँ पे ऐड फील्ड, क्लोज कर देते हैं इसे। अगला यहाँ पे मुझे ऑप्शन चाहिए हेडिंग के लिए, तो मैं यहाँ पे एक डाल देता हूँ हेडिंग, DING हेडिंग। हेडिंग के लिए मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स ही चाहिए होगा, क्लोज कर देते हैं, और एक नया फील्ड ऐड कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और ये मिल गया मेरे को सब हेडिंग।
नीचे वाला जो सेक्शन आ रहा था क्लोज कर देते हैं इसको भी। सब हेडिंग हो गई। इसके बाद मेरा जो बटन है उसका टेक्स्ट BTN टेक्स्ट, और इसके बाद एक और आ गया मेरा इसका लिंक जो होगा, तो मैंने डाल दिया यहाँ पे BTN लिंक। ये मैंने सारे सेक्शन बना लिए मेरे, और मैंने इसे जाके, अभी आप देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी देखिए अगर आप ये होम पेज में जाएंगे तो ये मेरा जो होम पेज है, यहां पे मैंने बोला कि ये जो मैंने बनाया सेट किया यहां पे, इसको पेज इक्वल टू होम, और यहां से मैंने पब्लिश कर दिया। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही मैंने होम पेज रीलोड किया ऑटोमेटिकली मुझे होम पेज में ये सारे ऑप्शन आ गए जो मैंने पीछे वहां पे मेरे कस्टम एडवांस कस्टम फील्ड के थ्रू बनाए थे। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक एक करके इसको ऑप्शन दे देते हैं डेटा अपलोड करने के लिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ऐड इमेजेस में चलता हूँ, और एक ये इमेज है ये मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। अगर ये इमेज आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि ब्राउज भी, यहाँ पे आपके पास ऐड का ऑप्शन है, एक ब्राउज का ऑप्शन है, यहाँ से आप लेट्स से ये इमेज है, मैं काम करता हूँ इमेज को डिलीट ही कर देता हूँ, आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ। ये इमेज मेरे में ऑलरेडी एडिड है, मैं यहाँ पे इससे डिलीट कर देता हूँ। ओके, जब आप आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलेगा। फाइल में जाना है, बैनर को लेना है, और इधर से अपलोड हो रहा है, अभी तक हो रहा है, प्रोसेसिंग चल रही है। इतना स्लो क्यों चल रहा है पता नहीं, पर ये कुछ प्रोसेसिंग चल रही है। सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे हेडिंग, मेरी ये हेडिंग है, तो मैं क्या करता हूँ इसके आगे 1 डाल देता हूँ, जिससे हमें पता चल जाए कि ये डेटा हमारा डेटाबेस से आ रहा है। इधर चलते हैं, ये मेरा सब हेडिंग है, मैं 1 कर देता हूँ। यहाँ पे था मेरा लर्न मोर 1, और इसके क्लिक पे हम इसे भेज रहे हैं हैश मेन पे, तो मैंने यहाँ पे हैश मेन डाल दिया और यहाँ पे अपडेट कर दिया। अब अगर आप रीलोड करेंगे तो क्या होगा, ये डेटा आपका वर्डप्रेस से आ जाएगा। लेकिन ऐसे कैसे आ जाएगा, आपने वर्डप्रेस में डेटा डाल दिया, अभी वो डेटा आपको यहाँ पे पब्लिश भी कराना पड़ेगा। तो उसके लिए हम चलते हैं इधर अपने, और यहाँ पे हम बोलते हैं हीरो इज इक्वल टू गेट फील्ड। एक बार मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने यहाँ पे अगर चलें तो एक हमने ये नाम से हीरो बैनर नाम से एक सेक्शन ग्रुप बनाया था, और इसकी जो डेटा है मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या डेटा मिल रहा है मुझे। प्रिंट अंडरस्कोर आर, और यहाँ पे मैं इसे डाई कर देता हूँ। सब कुछ ठीक रहा तो डेटा मिलेगा, नहीं रहा तो नहीं मिलेगा, पर सब कुछ यहाँ पे ठीक ही रहा। तो देखिए ये हमें सारा का सारा डेटा मिल रहा है। ये कौन सा डेटा है जो हमने पीछे से ऐड किया, अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने हेडिंग डाली, सब हेडिंग डाली, बटन टेक्स्ट डाला, बटन लिंक डाला। तो यहाँ पे हमने ये जो सेक्शन बनाए थे इनके जो भी नाम था वो नाम से हम ये डेटा को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ और ये डेटा को मेरा वर्डप्रेस से कॉल करा देता हूँ। टाइटल मेरा किस नाम से आता है यहाँ पे, हेडिंग के नाम से, तो मैं इसे बोल देता हूँ हेडिंग। ये हो गया मेरा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये हो गया मेरा इसका टेक्स्ट, और ये हो गई इसकी वैल्यू। तो सब हेडिंग इसको कर देते हैं सब हेडिंग, इसको कर देते हैं टेक्स्ट, और इसको कर देते हैं बटन का लिंक। और हमारी जो इमेज है वो किसके अंदर है, इमेज हमारी है हमारे URL के अंदर, बैकग्राउंड इमेज के अंदर एक URL बनता है। अभी अगर मैं इसको एक काम करता हूं, इसको मैं एक नए टैब में खोल लेता हूं, तो देखिए ये जो सारा का सारा डेटा था अब आपका कहां से आ रहा है, पैनल से आ रहा है। इमेज अभी भी हमारी जो आ रही है वो आ रही है हमारी CSS से शायद,
ये देखिए ये इमेज हमारी CSS से आ रही है कि हमारे CSS की फाइल में चलते हैं और उसे अपडेट करते हैं। अब दो तरीके हैं CSS की फाइल में जाने के, एक तो हम हमारे फोल्डर से जाएं और एक अगर आप चाहें तो आप थीम एडिटर से भी इसको चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ जाऊं और मैं मेरे असिट्स में जाऊं, यहाँ जाऊं और मेन CSS में चले जाऊं, अगर मैं यहाँ से भी चाहूं तो इसको अपडेट कर सकता हूं। कैसे अपडेट कर सकता हूं वो हम देखते हैं एक बार। जो मेरा बैनर है उसका नाम है banner.jpg। तो इधर चलते हैं, banner.jpg को एक बार सर्च करते हैं। ओके, इसका तो बोलना है कि banner.jpg इधर है ही नहीं। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं कि ये कौन सी फाइल में है। ये है हमारे main.css में, और main.css में पर ये बोल नहीं रहा है कि ये फाइल एग्जिस्ट करती है। तो एक बार देख लेते हैं, इधर लाइन नंबर या हैश बैनर में चलते हैं। ओके, ये तो हैश बैनर भी इसको सर्च ही नहीं करता है, इसे नहीं करता है। तो हम कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, हम हमारे फोल्डर में चलते हैं डायरेक्टली। तो फोल्डर में चलने के लिए हम क्या करते हैं कि ये हमारा फोल्डर है, ये हमारा CSS का आ गया। इधर चलते हैं मेन, बैनर ढूंढ लेता हूँ और यहाँ पे कहाँ इमेज है, ये इमेज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, कट कर देते हैं, CSS को बंद कर देते हैं और इस CSS को हम यहाँ से कॉल करा लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से प्रॉपर्टी आ जाएगी। अब इसके अंदर का जो डेटा है ये हम कॉल करा लेते हैं हमारे वर्डप्रेस से। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, और ये जो इमेज है ये हमारे कहाँ पड़ी हुई है, बैकग्राउंड इमेज के अंदर। तो हमने डाल दिया बैकग्राउंड इमेज और हमने यहां डाल दिया URL। इसको एक बार देख लेते हैं, ये आया, ओके। एक बार रीलोड करके देख लेते हैं। बैकग्राउंड इमेज कुछ यहाँ आया, यहाँ पे कुछ डेटा आ रहा है बीच में, वो हम देख लेते हैं इसमें क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक तो ये हटा देता हूँ और इसको सिंगल कोट कर देते हैं। अभी देख लेते हैं एक बार, बैनर आ गया और बैनर मेरा होपफुली यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रहा होगा, पीछे मेरा डिस्प्ले भी हो गया। तो हमारा होम पेज का जो टॉप सेक्शन है वो अब कंट्रोलेबल है, वो अब हमारा एडमिन पैनल के थ्रू आ रहा है। मैं जो फालतू की फाइल्स हैं उन्हें एक बार बंद कर लेता हूँ, थीम को भी बंद कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। तो अब जो भी आप डेटा यहाँ पे अपडेट करना चाहें, आपने बोला नहीं यार ये 1 हटा देते हैं, यहाँ से सेव कर देते हैं, रीलोड कर देते हैं। जैसे ही अपडेट हो जाएगा हमारा डेटा यहाँ पे भी हमारा अपडेट हो जाएगा। तो होम पेज का जो सेक्शन था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि हमारे जो नीचे के सेक्शन बचे हैं हम उसको भी अपडेट कर लेते हैं, और उसके लिए भी अब हम हमारे एडवांस कस्टम फील्ड क्रिएट कर लेते हैं। तो अब क्या करते हैं कि जो हमारे बचे हुए बाकी के सेक्शन हैं हम एक बार देख लेते हैं। तो हमारे ये एक सेक्शन, 2 सेक्शन और ये 3 सेक्शन है। सबसे पहला काम तो क्या करते हैं कि जो हमारे ये सेक्शन है इनका थोड़ा सा प्रॉपर नेमिंग कर देते हैं। एक्चुअली जहाँ से मैंने ये थीम डाउनलोड की थी वहाँ पे इनका ये डमी कंटेंट ही था, इसलिए मैंने कोई भी चेंज नहीं किया। यहाँ पे अबाउट अस कर देते हैं, सर्विसेज कर देते हैं और इसको मैं लेट्स से पॉलिसी कर देता हूँ। रीड मोर का टेक्स्ट हमें नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अगर आपको रीड मोर का लिंक रखना है तो आप बिल्कुल रख सकते हैं, जैसे हमने ऊपर रीड मोर का लिंक रखा था वैसे ही आप रख सकते हैं। ये एक क्लिक पे HTML है, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ जावास्क्रिप्ट वाइट 0 से। ओके, तो ये हमारा बेसिकली यहाँ पे सेक्शन बन गया। देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे अबाउट अस आ गया, सर्विसेज आ गया, पॉलिसी आ गया, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम, हमारे यहाँ पे जो फील्ड ग्रुप था और यहाँ पे ये होम बैनर था एक, इसी में एक सेक्शन और जोड़ लेते हैं हम लोग। इसका नाम कर देते हैं अबाउट अस। अबाउट अस आ गया यहाँ पे, इसको हम कर देते हैं ग्रुप चाहिए होगा हमें, ये भी ग्रुप कर देते हैं हम इसे, और इसके अंदर हम फील्ड जोड़ लेते हैं। तो देखिए क्या क्या फील्ड चाहिए होंगे हमें। एक हमें ये इमेज, ये टेक्स्ट और ये डिस्क्रिप्शन,
इसको मैं ले लेता हूँ। एक तो मुझे चाहिए यहाँ पे एक तो इमेज चाहिए यहाँ पे जो आ रही है, तो इसको मैं कर देता हूँ सेक्शन इमेज। पहली चीज़ इसको हम कर देते हैं इनपुट फाइल कर देता हूँ मैं इसे। नेक्स्ट, यहाँ हमें चाहिए सेक्शन का नाम, टेक्स्ट रहने देते हैं। और एक मुझे चाहिए यहाँ पे सेक्शन का डिस्क्रिप्शन, इसको हम कर देते हैं टेक्स्ट एरिया। और मैं यहाँ से इसे कर देता हूँ अपडेट। देखिए एक सेक्शन हो गया हमारा रेडी यहाँ पे अबाउट का। अब हमें अबाउट का ही एक तरीके से यहाँ पे एक डुप्लीकेट का ऑप्शन होता है, तो हमें बाकी के सेक्शन भी हमारे जो है वो अबाउट जैसे ही हैं, तो बस खाली हम उनका नाम चेंज कर देते हैं अपडेट। एक और सेक्शन जोड़ लेते हैं यहाँ पे, इसकी रेप्लिका बना लेते हैं पॉलिसी, पॉलिसी अपडेट। अब हमारे सारे के सारे सेक्शन बन गए इस तरीके से। चलते हैं हमारे होम पेज पे, मैं इससे कॉपी कर लेता हूँ और एक बार देख लेते हैं। ये आ गया हमारे पास अबाउट का सेक्शन। तो मैं चलता हूँ एक इमेज ले लेता हूँ अबाउट के लिए। इमेजेस हम वो लेते हैं जो हमारे HTML में अभी हर सेक्शन की एक दूसरी इमेज ले लेते हैं। यहाँ पे अबाउट अस पहले से ही आ रहा है, इसको अबाउट अस कर देते हैं अगर नहीं आ रहा होता तो। इस पे भी हम एक सर्विसेज पे भी इमेज डाल देते हैं। लेट्स से मैंने ये डाल दी, सर्विसेज आ गया। और यहाँ पे मैं ये डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ। और ये पॉलिसी आ गया, पॉलिसी पे भी मैं एक डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ। और पॉलिसी पे मैं एक इमेज भी ले लेता हूँ, ये मेरी इमेज हो गई। और हम यहाँ पे कर देते हैं अपडेट। अभी तो रिफ्लेक्ट होगा नहीं क्योंकि हमें डेटा कॉल भी कराना पड़ेगा, तो मैं इसी की एक कॉपी बना लेता हूँ यहाँ पे। और चलते हैं ग्रुप पे, और जो हमारे ये ग्रुप हैं इनको मैं यहाँ से एक एक करके कॉल करा लेता हूँ। अगला हो जाएगा हमारा सर्विसेज, और ये हो गया हमारा पॉलिसी। चलते हैं, हम एक काम करते हैं, एक अबाउट अस को एक बार देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या डेटा आ रहा है हमारे पास। इको प्री, क्योंकि अबाउट अस जो है उसके अंदर एक एरे पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने प्रिंट अंडरस्कोर डाल दिया यहाँ पे, डाई कर दिया। एक बार देख लेते हैं, ये बेसिकली मेरे पास डेटा आ जाएगा। एक तो मेरे पास सेक्शन का इमेज आ जाएगा, सेक्शन नेम और सेक्शन डिस्क्रिप्शन। परफेक्ट, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और यहाँ पे मैं एक एक करके मेरे सेक्शन को कॉल करा लेता हूँ। इको अबाउट अस के अंदर हमें चाहिए यहाँ पे सेक्शन अंडरस्कोर नेम। यहाँ क्या चाहिए हमें, सेक्शन अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन, जिसको मैंने लिखा हुआ है DESC। और यहाँ पे मुझे चाहिए मेरा इमेज। इमेज किसके अंदर है, अबाउट के अंदर अगर हम देखें तो सेक्शन इमेज, इसके अंदर URL, और इसके अंदर URL। एक बार चलते हैं, रीलोड कर लेते हैं, देखते हैं डेटा आ रहा है हमारे पास। देखिए परफेक्ट आ गया अबाउट अस और उसका डेटा आ गया। अब फटाफट कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, थोड़ा सा अलाइनमेंट कर लेते हैं। और ये मैं यहाँ से इमेज का जो मेरा URL है वो कॉपी कर लेता हूँ। ये हो जाएगा हमारा सर्विसेज, सर्विसेज 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 है हमारे पास, सर्विसेज सर्विसेज एंड सर्विसेज। रीलोड करते हैं एक बार, होपफुली सर्विसेज का डेटा भी आ गया हो। बिल्कुल आ गया है, कॉपी कर लेते हैं इसे। और ये हो जाएगा हमारा पॉलिसी का डेटा। इस बार इसका अलाइनमेंट थोड़ा सा हिल गया, ठीक कर लेते हैं हम इसे। ये हमारा हाइपरलिंक हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पॉलिसी का डेटा। तो मैं यहाँ पे पॉलिसी को कॉपी करा देता हूँ, रीलोड। पॉलिसी का डेटा आ गया, पॉलिसी की इमेज नहीं आई।
एक बार देखना पड़ेगा कि पॉलिसी की इमेज क्यों नहीं आई। प्रिंट अंडरस्कोर आर करके डाई कर देते हैं। एक बार देखते हैं कि इसका जो एरे है वो जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ है। आईडी जनरेट तो सब हुआ है। एक बार ई को फ्री कर लेते हैं। तो नहीं, यहाँ पे शायद हमने पॉलिसी के लिए, ऐसा तो नहीं कि हम इमेज लेना ही भूल गए हो। राइट, हमने पॉलिसी के लिए कोई इमेज ली ही नहीं है। तो मैं ये ले लेता हूँ। आई गेस ये अभी तक मेरे कहीं पे भी सिलेक्टेड नहीं है, तो मैं इसको इमेज ले लेता हूँ और इसे हटा देता हूँ। अभी भी नहीं आई पॉलिसी की इमेज, कोई बात नहीं। नहीं, पॉलिसी जो है इमेज ले ही नहीं रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पे एक सिंपल काम करते हैं कि जो इमेज थी इसे डिलीट कर देते हैं और इसकी जगह एक नया सेक्शन डाल देते हैं किसी दूसरे नाम से। लेट्स से सेक्शन इमेज 1 और इसको सेव कर देते हैं, इसको फाइल कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि जब आप ये प्लगइन्स का यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो कई बार कुछ प्लगइन्स होते हैं डेटा ठीक से ले नहीं पाते हैं, पर उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसे मैं रीलोड कर देता हूँ और हम ये जो हमने पॉलिसी का सेक्शन बनाया है इसमें हम ये इमेज ले लेते हैं और इसे यहाँ डाल देते हैं, अपलोड कर देते हैं और एक बार रीलोड करके देखते हैं। अभी भी पॉलिसी के अंदर इमेज नहीं आई। तो जो पॉलिसी का सेक्शन है इसमें कुछ तो ऐसा है। एक काम करते हैं, दूसरी इमेज डाल के देखते हैं। ओके, ये पॉलिसी का सेक्शन बाकी इमेजेस ले रहा है, वो इमेज नहीं ले रहा है, तो इग्नोर करते हैं हम। हमारा जो मेन काम है वो डेटा लेके आना है। अगर नई भी इमेज ले रहा तो हम वो इमेज को किसी दूसरे नाम से सेव कर लेंगे और फिर कॉल करा लेंगे। तो ओके, परफेक्ट, यहाँ पे हमारा ये डेटा बराबर आ गया। तो होम पेज का जो डेटा है वो आपका मोर और लेस यहाँ पे सॉर्टेड हो जाता है। अभी एक चीज़ आपकी बचती है और वो है टॉप नेविगेशन। तो जो टॉप नेविगेशन है वो अभी आपका स्टैटिक आ रहा है। तो अगला काम ये हमारा ये है कि हम टॉप नेविगेशन को लेके आएँ। तो टॉप नेविगेशन के लिए अगर आप एडमिन पैनल में जाएं तो आपको आइडियली अपीयरेंस के अंदर एक मेन्यू का ऑप्शन मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ पे तो अपीयरेंस में मेन्यू का ऑप्शन ही नहीं है। लेके कहाँ से आए? कोई बात नहीं है, उसके लिए हम चलते हैं हमारे फंक्शन की फाइल के पास और फंक्शन की फाइल को बोलते हैं कि आप हमें प्लीज मेन्यू दे दो। और सॉरी, हम यहां बोलते हैं थीम सपोर्ट, और सपोर्ट में हम डाल देते हैं मेन्यूज। रीलोड, देखिए मेन्यू आ गया यहाँ पे। जैसे ही हमने बोला कि हमें मेन्यू चाहिए तो उसने बोला बिल्कुल आप मेन्यू ले लो। मेन्यू मिल गया हमें यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। अभी अगर ये देखें तो हमने एक मेन्यू बनाया जिसमें दो पेजेस आते हैं, एक आता है आपका होम और एक आता है आपका अबाउट अस। तो ये हमें बताना पड़ेगा कि ये जो हम टॉप नेविगेशन बना रहे हैं ये टॉप मेन्यू पे आना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसे रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो हम बोलते हैं रजिस्टर अंडरस्कोर नेव अंडरस्कोर मेन्यूज। ये गलत है, राइट, MENUS मेन्यूज। इसके अंदर हमने डाला एक एरे, और जो एरे है हमारा इसमें हमने डाल दिया कि जो टॉप मेन्यू है हमारा उसके लिए एक पोजीशन दे दो टॉप मेन्यू, और इसको कर दो थीम। एक बार देखते हैं। परफेक्ट, तो ये टॉप नेविगेशन आ गया और ये थीम आ गई। ये थीम की हमें जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ। टॉप मेन्यू कर देते हैं और इसे सेव कर देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे सेव हो गया। ठीक है, कि मतलब हमने बेसिकली ये बता दिया कि इसको टॉप मेन्यू में दिखाना है, हमारे ये वाले मेन्यू को। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ एक्चुअली में, और इसे सेव करा देता हूँ।
ये हमारा सेव हो गया। अब अगला काम, हम चलते हैं हमारे हेडर की फाइल पे और यहाँ पे हमें ये जो मेन्यू है हमारा अभी वो कुछ इस तरीके से चलता है। अभी हमें यहाँ पे वर्डप्रेस का मेन्यू लेके आना पड़ेगा। तो उसके लिए हम बोलते हैं wp_nav_menu और यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा एक एरे, और ये एरे के अंदर हमें सबसे जो पहली चीज़ है, या एक काम करते हैं, देखिए अगर मैं खाली इतने में ही पेज को रीलोड कर दूं तो क्या होता है। फिलहाल तो ये एक एरर दे रहा है, ऑब्वियस सी बात है ये एरर तो देगा यहाँ पे, तो मैं इसको हटा देता हूँ और अभी एक बार देखता हूँ, देखते हैं। देखिए अगर मैंने पेज को रीलोड किया इतने में ही, तो इसने मेरे को यहाँ पे टॉप नेविगेशन देना शुरू कर दिया, जो अब हमारा वर्डप्रेस के थ्रू आ रहा है। अब यहाँ पे पहली चीज़ तो देखिए क्या है, अगर मैं ये मेन्यू को इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ तो यहाँ पे ये जो मेन्यू आ रहा है इसके ऊपर एक क्लास आ रही है डिव की, तो मेरे को डिव तो यहाँ पे चाहिए नहीं। तो डिव अगर मुझे नहीं चाहिए तो मुझे यहाँ पे बोलना पड़ेगा, मैंने इसको बोला कि भाई यहाँ पे जो आपका कंटेनर है उसे मेरे को तो ब्लैंक, या फिर उसे कर दो फॉल्स। रीलोड करके देखते हैं एक बार। देखिए इसने यहाँ से जो डिव था वो हटा दिया। अगली चीज, जो हमारा नेविगेशन है उसकी क्लास है लिंक्स, और यहाँ पे क्लास आ रही है मेन्यू, तो हम बोल देते हैं कि भाई ऐसा मत करो हमारे साथ। और जो हमारा जो मेन्यू की क्लास है इसको कर दो आप लिंक्स। चलते हैं जी, रीलोड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए परफेक्ट हो गया, जैसा हमारा HTML में मेन्यू था वैसा ही मेन्यू इधर आ गया। अब इसको हटा देते हैं, इसकी तो अब कोई ज़रूरत है ही नहीं हमें। एक हमें यहाँ पे बेसिकली एक थीम की लोकेशन भी डाल देनी चाहिए कि थीम लोकेशन, यहाँ पे हमने बोल दिया टॉप मेन्यू। तो देखिए इस तरीके से आपका टॉप मेन्यू यहाँ पे सेट हो गया। अगर आपको कुछ और भी ऐड करना है, लेट्स से अज्यूम हमने बोला कि भाई यहाँ पे कस्टम लिंक चाहिए हमें, तो और लिंक का टेक्स्ट होगा गूगल, और इसके क्लिक पे रीडायरेक्ट कर देना google.com पे। ऐड कर दिया मेन्यू में, हमने इधर मेन्यू कर दिया, इधर से मेन्यू कर दिया। अब जैसे ही रीलोड करेंगे देखते हैं क्या होता है। जैसे ही रीलोड किया यहाँ पे गूगल आ गया। अब जब गूगल पे आप क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, उसको ओपन कर देगा। देखिए इसने गूगल पे भेज दिया। तो जो टॉप नेविगेशन का काम था आपका वो भी सेट हो गया, और ये जो पेज था आपका एक तरीके से ये भी सेट हो गया। अब अगला काम आपका क्या है कि जब मैं अबाउट अस पे क्लिक करूं तो मेरा प्रॉपर पेज आना चाहिए। तो अभी हमारा एक तो पेज बचता है अबाउट अस का, और एक मुझे यहाँ पे पेज चाहिए कॉन्टेक्ट अस का। तो मैं उसको पहले से ही बना लेता हूँ। एक तो पेज सैम्पल पेज को मैं रीनेम कर देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ कॉन्टेक्ट अस। इसको भी चेंज कर देते हैं। ये होता है हमारा स्लग। स्लग भी मैंने चेंज कर दिया, अपडेट कर दिया। एक बार मैं आ जाता हूँ मेन्यू में, मेन्यू में देख लेता हूँ कि ऑटोमेटिकली मेरा सेव हुआ है नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। ऐड टू मेन्यू कर देते हैं और इसको हटा देते हैं। जो हमने गूगल का रखा था ये खाली बस आप लोगों को बताने के लिए था, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। चलते हैं इधर, तो ये मेरे पेज आ गए। तो अभी ये दो काम बचते हैं, एक तो अबाउट अस का पेज सेट करना है और एक कॉन्टेक्ट अस का पेज सेट करना है। इसी के साथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे कॉन्टेक्ट अस के पेज पे मुझे एक फॉर्म चाहिए, मैं वो लेके आऊँ, फॉर्म का डेटा कैसे हमारे एडमिन पैनल में सेव होगा और आगे की फंक्शनैलिटी चलेगी। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस हमारा यहीं तक है कि मुझे आपको होम पेज को सेट करना बताना था। बाकी जो भी हमारी चीज़ें रह गई हुई हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि जो मैंने आपको समझाया यहाँ पे वो आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना जो इशू है वो डालिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपका जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर सकूँ। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपको ये जो टेम्पलेट है इसका सोर्स कोड चाहिए तो वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये HTML टेम्पलेट चाहिए तो इसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आपके लाइक करने से ही मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और लगता है कि हाँ, जो चीज़ें मैं आपको बना रहा हूँ वो आप लोगों को पसंद आ रही हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।